हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित सागर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टर्म्स पे। तो दोस्तों, आज हम टेक्निकल टर्म्स के प्लेटफॉर्म पे शुरुआत करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो चलिए इसकी कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? इट इज दोज टाइप्स of substance which have some mass and some occupy space is called matter। एक ऐसा पदार्थ जो कुछ मास रखता है एंड कुछ ऑक्यूपाई स्पेस रखता है, मतलब एक ऐसी चीज जो कुछ मास रखती है एंड कुछ स्थान घेरती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। तो ये जनरली 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 सॉलिड, सेकंड नंबर लिक्विड एंड थर्ड गैस। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम मैकेनिक्स के। तो हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। इट इज द branch of science which deals that effect of force on bodies। इट मीन्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा जो किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स के अफेक्ट को डील करती है, उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। एंड ये जनरली 3 टाइप्स की होती है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एंड सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड थर्ड नंबर पे आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलिए अब हम इन तीनों को डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर तीनों होते क्या क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इट इज द branch of science which deals that effect of force on
नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी like as rigid body is called engineering mechanics. तो देखिए, it is the branch of science which deals that effects of forces on non-deformable body like a rigid body is called engineering mechanics. तो इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है ये हम आपको बताते हैं। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है एंड वेलोसिटी देखने को लिए मिलती है एंड एक्सेलरेशन देखने को मिलती है। जो हमारी रिजिड बॉडी होती है, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, कोई भी ऐसी बॉडी जिस पर हम फोर्स लगाएं, जैसे कि ये मार्कर है, इस पर हम फोर्स लगाएं लेकिन ये डिफॉर्म ना करे, इसके जो स्ट्रक्चर है, जो इसका साइज है, इसमें कोई भी चेंज ना आए, तो इसे हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। तो ऐसी बॉडी पर जब कोई भी हम एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो हमें उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जितनी भी हमारी रिजिड बॉडीज होती हैं उनमें हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, वेलोसिटी देखने को मिलती है, एक्सेलरेशन देखने को मिलती है। ये एक रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद जो भी हमें उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसकी हम बात करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals effects of force on deformable bodies is called strength of material। जैसे इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, अगर उसकी बात करें हम तो हमें इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, एक स्ट्रेन एंड दूसरा है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन जैसे कि कोई भी एक ये बॉडी है, इस पर हमने कोई भी बाहर से एक्सटर्नल लोड लगाया, हमने इसको दोनों तरफ से खींचना स्टार्ट कर दिया तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका इनिशियल शेप था, ये इसका फाइनल शेप है। तो जो इसकी शेप में चेंजेस आया है इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें स्ट्रेस की तो स्ट्रेस होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारा स्ट्रेस होता है। तो जितनी भी डिफॉर्मेबल बॉडीज होती हैं जिन्हें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर स्टडी करते हैं उन सब में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जिसे हम फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं। तो आगे हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। जो हमारे मैकेनिक्स का जो लास्ट पार्ट था थर्ड नंबर पे वो था फ्लूइड मैकेनिक्स।
It is the branch of science which deals effects of force on fluids। तो दोस्तों, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड्स। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें फ्लो देखने को मिलता है। मतलब कोई भी फोर्स, कोई भी फ्लूइड है, हमने उस पर जरा सा फोर्स लगाया एंड वो फ्लो करने लगा, मतलब बहने लगा, तो हमें इसमें फ्लो देखने के लिए मिलता है। एंड कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया और उसे फैला दिया, तो वो धीरे 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 आगे फैलता जाएगा। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब उसके जो शेप है उसके कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब वो विकृति, उसके आकार में विकृति आती जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड विस्कोसिटी देखने को मिलती है, ईटीसी। तो दोस्तों, आई होप यहां तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो आपके समझ आ रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो हमारा मेन कंटेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसी की ओर चलते हैं। जो भी बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया था। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals behavior of fluids। एंड फ्लूइड्स में आपका गैस भी हो सकता है एंड लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, फ्लूइड स्टैटिक्स, एंड नंबर सेकंड पे आता है काइनेमैटिक्स, एंड थर्ड नंबर पे आता है डायनामिक। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। जैसे कि गैस भी हो सकती है और वो लिक्विड भी हो सकता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक। ओके फ्रेंड्स। तो अब हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है, फ्लूइड काइनेमैटिक्स क्या होता है एंड फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है। फ्लूइड स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन is called fluid statics। इट मीन्स कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर फ्लूइड की स्टडी की जाती है कि जब वो रेस्ट कंडीशन में हो, तो वो कहां आता है, फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं फ्लूइड काइनेमैटिक्स।
स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन where effects of forces not considered. इट मीन्स क्या है कि एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर फ्लूइड की स्टडी की जाती है जब वो मोशन की स्थिति में होता है, लेकिन इस पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं हम उन फोर्सेज को कंसीडर नहीं करते हैं, तो वो किसके अंडर आता है? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। एंड थर्ड नंबर पे हम देखते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। स्टडी ऑफ फ्लूइड in motion where effects of force are considered. इट मीन्स क्या है कि एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर फ्लूइड की स्टडी की जाती है जब वो मोशन में हो, एंड उसके साथ साथ जो उसमें फोर्स लग रहे होते हैं उनका इफेक्ट भी कंसीडर किया जाता है, तो वो किसके अंदर आता है? फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सम बेसिक टर्म्स की। फ्लूइड ए फ्लूइड इज substance which is capable of flowing under the action of shear force। इट मीन्स क्या है कि हमारा फ्लूइड क्या है? ए फ्लूइड इज सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो फ्लो करने के लिए कैपेबल है। कहां? अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। कि कोई भी अगर हम छोटे से छोटा शेयर फोर्स भी लगाते हैं किसी भी फ्लूइड के ऊपर, तो वो तुरंत फ्लो करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तुरंत मतलब छोटे से भी छोटा अगर उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस हम लगा देते हैं, जैसे कि हमारा ये है, तो छोटे से भी छोटा अगर शेयर फोर्स लगा दे तुरंत ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। एक बार आप इस डायग्राम से समझिए। ये हमारा डायग्राम है, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे हमने एक पॉइंट यहां लिया एंड एक पॉइंट यहां लिया, ठीक है फ्रेंड्स, और एक पॉइंट यहां लिया। अब जैसे ही हम इसके ऊपर कोई भी शेयर फोर्स लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिस पर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, एंड ये इसकी अपर लेयर है। हम इसके ऊपर कोई भी छोटा सा इसके बराबर में इसके ऊपर से कोई भी छोटा सा शेयर फोर्स लगाते हैं, तो तुरंत ये पॉइंट मूव करके यहां पहुंच जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पॉइंट हमारा यहां आ जाता है, एंड ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये यहां आ जाता है, और ये वाला पॉइंट ये यहां आ जाता है। जैसे ही हम थोड़ा सा शेयर फोर्स और लगाते हैं, क्योंकि डिफॉर्मेबल बॉडी है, थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगा दें तो एक कंटिन्यूअस डिफॉर्म होती जाती है।
देखिए, तो जैसे हमने शेयर फोर्स लगाया तो देखते हैं कि जो हमारा पहला वाला पॉइंट था वो अब यहाँ गया है एंड इसकी पोजीशन यहाँ आ गई है, इसकी पोजीशन यहाँ आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने शेयर फोर्स लगाया तो यहाँ पर जो इसकी अपर लेयर है उसमें ये चेंज आया कि इसका जो पहला पॉइंट है वो खिसक करके यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दोनों की अगर हम तुलना करें तो ये ज्यादा दूर गया है जबकि इस ये कम दूर गया है और ये इससे भी कम दूरी पर आगे बढ़ा है। आगे देखें तो ये यहाँ पर आ गया और ये मतलब जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जो पॉइंट्स हैं उनकी जो दूरियां हैं वो कम होती जा रही हैं। ऊपर के पॉइंट्स ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, नीचे वाले पॉइंट्स कम तेजी से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शेयर फोर्स के टच में लेयर होता है वो ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। जो हमारे नीचे की लेयर्स हैं ये किस तरीके से फ्लो कर रही हैं, जब जो हमारी ऊपर की लेयर है, जैसे हमारी ऊपर की लेयर ये है एंड नीचे वाली लेयर ये है, जब इसके ऊपर से हमें ऐसे लेयर हमारी गुजर रही है तो इन दोनों के बीच में जो फ्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये आगे जा रही है, लेकिन इसके साथ ही धीरे धीरे जो नीचे वाला लेयर है इसको भी आगे लेके जा रही है। और जैसे जैसे ये लेयर्स आगे की ओर मूव करती जा रही हैं उसी तरीके से इसमें शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। और शेयर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं वैसे वैसे ही इसमें डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने शेयर फोर्स लगाया तो इसमें शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ और शेयर प्रोड्यूस स्टार्ट होने के साथ साथ ही इसमें डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी शेयर स्ट्रेस होती है, जो टाउ होता है, वो हमारा डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर यूनिट्स का बहुत अहम रोल है। हमें यूनिट आने जरूर चाहिए। जितने भी यूनिट्स होते हैं वो एसआई सिस्टम में होते हैं, एमकेएस सिस्टम में होते हैं एंड थर्ड वन सीजीएस सिस्टम में होते हैं। एंड हमें जितने भी यूनिट्स होते हैं इन तीनों ही मीडियम में चेंज करने आने चाहिए, इन तीनों ही सिस्टम में चेंज करने आने चाहिए, तभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही सिस्टम में जैसे आप देखते हो मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, तो ईटीसी जितने भी ये यूनिट्स हैं ये हमारे एसआई सिस्टम में है। और एमकेएस का मतलब है कि जिसमें हम डिस्टेंस को मीटर में एंड मास को केजी में एंड समय को सेकंड में मेजर करते हैं, वो हमारा एमकेएस सिस्टम कहलाता है। एंड थर्ड वन है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस का मतलब है जहां हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में एंड जो हमारा मास होता है उसे ग्राम में एंड समय को सेकंड में मेजर करते हैं, तो वहां हमारा कौन सा सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम होता है। तो दोस्तों ये सारे ही यूनिट्स कन्वर्जन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं एंड एक लेक्चर में हम पूरी तरीके से पूरा यूनिट कन्वर्जन आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि उस यूनिट कन्वर्जन को पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। नंबर फर्स्ट पर देखें तो डेंसिटी। आप हमारे चैनल का विजिट करके डेंसिटी को अच्छे से पढ़ सकते हो एंड आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो डेंसिटी के बारे में। तो ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास मींस केजी, मास को हम केजी में मेजर करते हैं एंड वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यही इसका यूनिट हो जाता है। एंड इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो केजी मास एम एंड मीटर क्यूब मीन्स लेंथ एल, सॉरी ऐसे हम ऐसे कर लेते हैं एल, ये मीटर क्यूब है तो ये एल का क्यूब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाता है, एम ऊपर है तो एम की पावर प्लस के 1 एंड एल की पावर क्यूब है, लेकिन ये नीचे है, जैसे ये ऊपर जाएगी तो ये -3 हो जाएगी। तो इसकी यूनिट होती है एम की पावर 1 एंड एल की पावर -3। ओके फ्रेंड्स, अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट एंड वेट डेंसिटी। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। तो यहां हम हल्का सा बताते हैं कि ये जो भी हमारा स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी एक ही चीज होती है। ये हमारा होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वेट डेंसिटी। मास सॉरी वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वेट डेंसिटी। इसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, तो ये होता है वेट मीन्स कैपिटल W अपॉन में यूनिट वॉल्यूम मीन्स V। ठीक है फ्रेंड्स, W वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी mg अपॉन में वॉल्यूम। तो यहां से जो हमारा ये मास अपॉन वॉल्यूम है, इससे हम जैसे कि अभी हमने पिछले पॉइंट में देखा हमने, तो जो डेंसिटी होता है उसे हम रो से, शायद मैं भूल गया हूं, तो जो हमारा डेंसिटी होता है उसे हम रो से डिनोट करते हैं, रो जी। तो यहां से हो जाता है हमारा W बराबर रो जी। ठीक है फ्रेंड्स, W इसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, जो हमारा वेट डेंसिटी होता है, एंड वेट कैपिटल W अपॉन में यूनिट वॉल्यूम, तो V आ गया, इक्वल टू जो हमारा ये वेट होता है mg के बराबर होता है, W बराबर mg मीन्स मास इंटू ग्रेविटी अपॉन में वॉल्यूम। तो ये जितनी जो हमारी वैल्यू है मास अपॉन में वॉल्यूम, हमने अभी पीछे पढ़ा रो यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रो के बराबर हो जाता है mg। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्मॉल w इट मींस स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी बराबर रो जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी हम डायमेंशन भी देख लेते हैं। जो इसकी डायमेंशन होती है, हम आपको एक चीज बता दें कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अगर चाहे कोई फ्लूइड मैकेनिक्स है या सोम है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप न्यूटन की जो डायमेंशन है उसे याद कर लीजिए। अगर आपको डायमेंशन निकालने में या सॉल्व करने में दिक्कत होता है तो आप न्यूटन की डायमेंशन को याद कर लीजिए। आप इसके बिहाफ पे काफी सारी यूनिट्स को, जितनी भी यूनिट्स आती हैं जिनमें न्यूटन आता है, उनकी डायमेंशन आप आराम से लिख सकते हो। जैसे कि इसका यूनिट होता है, सॉरी डायमेंशन ml की पावर -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से देखते हैं अपॉन में मीटर क्यूब, तो l की पावर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, m ऊपर है तो इसकी पावर 1 एंड l की पावर ऊपर 1 है एंड नीचे 3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगी तो माइनस क्यूब हो जाएगी, तो 1 - 3 तो l की पावर -2 एंड t, जो हमारा t है, t की पावर पहले से ही -2 है।
तो यहां पे हम कह सकते हैं जो इसकी डायमेंशन है M L-2 एंड T-2 इसकी डायमेंशन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहां पर हम न्यूटन की डायमेंशन निकालना सीख लेते हैं। न्यूटन F बराबर होता है ma, m फॉर मास एंड a फॉर एक्सीलरेशन। तो m फॉर मास, मास की यूनिट होती है kg इंटू एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से निकल आता है मास kg, kg को हम लिख करते हैं m इंटू मीटर है l अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो t का स्क्वायर। तो ये हो जाता है m l t की पावर 2 नीचे है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप न्यूटन की डायमेंशन को याद कर लीजिएगा। इसके ब्याह पे आप काफी सारी डायमेंशंस को आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डियर फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमारा रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात अगर लिक्विड की होती है तो हम जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वहां पर हम वाटर को लेते हैं, एंड बात अगर गैस की होती है तो जो हमारी स्टैंडर्ड गैस होती है वो हम एयर को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसे हम एस से डिनोट करते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो स्टैंडर्ड डेंसिटी निकल के आती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे निकल के आती है, इसलिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आपको बता दें कि ये एक, इसकी यूनिट्स की बात करते हैं तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी तो दोनों क्रॉस हो जाएंगी, तो यूनिटलेस है। एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, इसे याद करना बहुत ही आसान है। जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो हमारी जो डेंसिटी होता है उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, मतलब जस्ट उसका उल्टा होता है। इट मींस जो हमारा वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम ये 1/ρ
ठीक है फ्रेंड्स। 1 रो मतलब 1 डेंसिटी, डेंसिटी का जस्ट उल्टा होता है। तो हमारा डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसे यहां रखेंगे 1 मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये उल्टा हो जाएगा, वॉल्यूम ऊपर पहुंच जाएगा एंड हमारा जो मास है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो यूनिट निकल के आएगी, जो इसकी यूनिट होगी, इसकी ऐसा यूनिट आएगी वॉल्यूम मीटर क्यूब अपॉन में मास केजी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी डेंसिटी की जो वॉल्यूम यूनिट होती थी वो क्या होती थी, केजी पर मीटर क्यूब, और इसकी जो यूनिट निकल के आई वो क्या है, मीटर क्यूब अपॉन में केजी, मतलब जस्ट डेंसिटी का उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड जो इसकी डायमेंशन होगी वो क्या होगी, एम का क्यूब मतलब एल का क्यूब, केजी है तो नीचे एम होगा और एम ऊपर जाएगा तो m-1, तो ये इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं एंड आपसे आगे बहुत जल्द मुलाकात होगी। एंड आज हमने जो कुछ भी पढ़ाया है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सब का भी हम जिक्र किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।